हेलो बच्चों, आज मैं वाच्य परिवर्तन के टॉपिक के साथ आपके सामने फिर अपना वीडियो लेकर के आई हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको वाच्य परिवर्तन बताया था, जो कि था कर्तृवाच्य के वाक्यों को हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलना सीखा था। आज हम कर्मवाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है ये सीखेंगे। बच्चों देखिए, नियम हमको वही फॉलो करने हैं जो हमने वाच्य में, कर्तृवाच्य, कर्म और भाववाच्य में सीखा था। क्योंकि आज वाक्य जो है वो कर्म का है और परिवर्तित हमें करना है कर्तृ में, तो हमें नियम भी कर्तृवाच्य के वाक्य का ही समझना है। आपको शायद याद आ चुका होगा कि मैंने आपको कर्तृवाच्य के नियम क्या बताए थे। नियम 1 आपका कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता का कहने का मतलब क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाई जाएगी। आपके सारे वाक्य जो है वो कर्म के हैं और सबकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयोग में लाई गई है। लेकिन जब हम कर्तृ में बदलेंगे तो हमारा जो कर्ता है, हमारी इन कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया हो जाएगी। यानी कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। कर्ता एक वचन है या बहुवचन है तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। सेम चीज स्त्रीलिंग है, बहुवचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में हो जाएगी। तब हमारा वहां पे कर्म का कोई रोल नहीं होगा। नंबर 2 कि वाक्य में जो कारक विभक्ति है से या के द्वारा वो हटा दी जाएगी। आपने देखा सभी वाक्य में कारक विभक्ति लगी हुई है करण कारक की, तो वो विभक्ति हम कर्तृवाच्य में हटा देंगे। नंबर 3 कि जो हमारे वाक्य का जो काल है, काल आप देख रहे हैं सब जगह बदला हुआ है। कहीं भूतकाल है, कहीं भविष्य काल है और कहीं वर्तमान काल है। वो परिवर्तन में नहीं लाया जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। चाहे हम उसको किसी भी वाच्य में बदले, चाहे वो भाव में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे कर्तृ में हो, हमारा काल जो है हर दशा में एक जैसा ही रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृ में बदलना। पहला वाक्य हमारा है किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, या किसान के द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। अब आपने देख लिया किसान हमारा एक वचन और पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हमारी क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग में है। क्यों? क्योंकि खेत में खाद को डाली जाती है। यहाँ को विभक्ति लुप्त है कर्म कारक की। कर्म आपका कर्म में मैंने आपको बताया था विभक्ति को है वो छुपा हुआ है, लेकिन खाद के अकॉर्डिंग यहाँ हमारी क्रिया जो है स्त्रीलिंग में हो गई। अब हमको अपने उन्हीं नियमों को फॉलो करना है, इसे कर्तृ में बदलना है। तो हम कहेंगे किसान आपका वैसे ही रहेगा, खेत में खाद डालता है। अब आपने देखा क्रिया भी मैंने एक वचन पुल्लिंग में बना दिया, क्योंकि अब जो क्रिया का प्रयोग है कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग होगा। कर्ता हमारा किसान है, इसलिए क्रिया भी हमारी एक वचन पुल्लिंग में बन गई कि किसान खेत में खाद डालता है। आपने देखा यहाँ पे ता थी ते है, मैंने उसको एज इट इज रखा है। बस ये जो जो क्रिया का शब्द है ये हट जाता है। यहाँ पे क्रिया में जा का पदबंध नहीं लगता है, तो किसान खेत में खाद डालता है। एज इट इज आपको समझ में आ गया। दूसरे वाक्य में हम आएंगे आदित्य के द्वारा खाना खाया गया। पहले हम देखेंगे कि वाक्य का काल क्या है। आपने वाक्य को देखते ही समझ लिया कि आदित्य खाना खा नहीं रहा है और ना ही आदित्य खाना खाएगा, यानी आदित्य ने खाना खा लिया। ये उसका बीते वक्त में किया गया काम है।
बीते वक्त का मतलब हमारा भूतकाल। तो आदित्य, अब देखिए आप कैसे बनाएंगे। आप एक चीज और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति ने होती है, कर्ता ने। तो आप यहाँ पे कर्ता के साथ ने विभक्ति जोड़ देंगे। आदित्य ने खाना खाया। आपने देख लिया कि काल हमारा उसी में रह गया। हमने कर्ण कारक की विभक्ति यानी के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया और हमारी जो क्रिया हो गई वो आदित्य के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाई गई। आदित्य ने खाना खाया। अब हम नेक्स्ट अपने वाक्य पे आते हैं। वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। आपने देखा क्रिया यहाँ पे स्त्रीलिंग है, लेकिन कर्ता हमारा वाल्मीकि यानी पुरुष पुल्लिंग शब्द में है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा रामायण की रचना की गई, रचना शब्द है। तो रामायण की रचना, ये वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में है, कर्म हमारा स्त्रीलिंग में है, इसलिए हमारी यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग शब्द में बन गई। लेकिन कर्तृवाच्य में वाल्मीकि। अब इसके बाद हम कर्ता की विभक्ति चिन्ह लगा देंगे। वाल्मीकि ने रामायण। अब चूंकि हमें ये नहीं लिखना है, ये हमारा इससे हटा देना है, कर्तृवाच्य में हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। आपने देख लिया कि ये वाक्य हमने कर्ता के कर्तृवाच्य के नियमों को फॉलो करते हुए इसको बदल दिया। अगला वाक्य है हमारा, विनय के द्वारा कार चलाई गई। विनय एक वचन पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में है, क्योंकि कार जो है ये कर्म है। कर्म स्त्रीलिंग में आ गया, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में बनाई गई। तो अब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। विनय, विनय कर्ता है, कर्ता की विभक्ति लगा देंगे। विनय ने कार चलाई। सेम काल में आ गया। सॉरी, विनय ने कार चलाया, क्योंकि विनय यहाँ पे एक वचन पुल्लिंग है। अब हम अगले अपने वाक्य पे आएंगे। माता जी द्वारा फल खरीदा गया। आपने देखा माता जी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमारी पुल्लिंग हो गई, यानी कि माता जी। अब यहाँ पे हम कर्ता की विभक्ति लगा देंगे ने। माता जी ने फल खरीदा, है ना। माता जी ने फल खरीदा। अब आपका ये कर्तृवाच्य में बदल गया। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, मोहिनी के द्वारा हैदराबाद घूमने जाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि मोहिनी जाएगी, यानी वो अभी हैदराबाद गई नहीं है, उसका जो काम होगा वो भविष्य में होगा। तो अब हम इसमें सेम चीजों को फॉलो करेंगे, जो नियम हमने कर्तृवाच्य में पढ़े हैं उसी नियम को फॉलो करते हुए इस वाक्य को बनाएंगे। कर्ता के बाद हम कर्ता की विभक्ति लगा देंगे। मोहिनी ने। अब यहाँ पे कर्ता की विभक्ति लगाने से सेंटेंस अटपटा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे मोहिनी हैदराबाद घूमने जाएगी, या मोहिनी हैदराबाद घूमने जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो अभी गई नहीं है, वो जाएगी। तो मोहिनी हैदराबाद घूमने जाएगी, ये हमारा कर्तृवाच्य में बदल गया। अगला वाक्य है हमारा, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। गढ़ी जाती है मतलब कलाकार, गढ़ने का मतलब होता है बनाना। कलाकार ने द्वारा हटा देंगे, कलाकार ने मूर्ति गढ़ी। गढ़ी, या हम ये भी कह सकते हैं कलाकार ने मूर्ति बनाई, या ये बनाई। ये हमारा वर्तमान काल है। कलाकार ने मूर्ति गढ़ी, या कलाकार मूर्ति गढ़ता है।
हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि कलाकार मूर्ति गढ़ता है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। या कलाकार मूर्ति बनाता है, गढ़ने का मतलब बनाना होता है, तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है। अगला वाक्य है हमारा, कथावाचक द्वारा गीता का रहस्य समझाया गया। कथावाचक, कथावाचक यानी कथा को बोलने वाला। गीता का रहस्य समझाया गया। गीता हमारी एक होली बुक है, पवित्र किताब है। तो यहाँ पे की जो कथा को कहने वाला है, कहानी कहने वाला है, समझाया गया मतलब वो समझा चुका, उसका काम बीत चुका। तो हम इसको कर्तव्य में बदलेंगे। कथावाचक, कथावाचक हमारा कर्ता है क्योंकि ये काम को कर रहा है। यहाँ पे हम कर्ता की विभक्ति लगा देंगे। कथावाचक ने गीता का रहस्य समझाया। आपको कर्तवाच्य समझ में आ गया होगा। नियम वही हैं, नियम को खाली आपको दिमाग में रखना है कि हमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार करना है। दूसरा, हमें से या के द्वारा जो भी विभक्ति लगी हुई है उसे हटा देना है। फिर हमें काल का भी ध्यान में रखना है, काल को हमें किसी भी दशा में बदलना नहीं है। ये सारी चीजों को अगर हमने अपने दिमाग में रखा है तो हमारे लिए वाच्य परिवर्तन मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपने वाच्य परिवर्तन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको अपना अगला वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। जितने अच्छे से देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, आपको वाच्य उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। धन्यवाद।